नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है दी मेकर स्टडी में। आज हमारी मैथ की है 9वीं क्लास। 9वीं नहीं भाई, 9वीं तो पीछे हो चुकी थी, 10वीं क्लास है। जो भी हमने पीछे तक पढ़ा आप उसको रिवाइज कर रहे होंगे बढ़िया तरीके से। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्या टॉपिक रहेगा पीछे जो हमने कर दिया। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हम ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट अक्सर पेपर में आ जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि 1 से लेकर 99 तक 7 के कितने डिविजिबल है या विभाजक है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है। हम ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, ये कोई ज्यादा कठिन नहीं है, फुल इजी है। इतना इजी आपने कभी देखा ही नहीं होगा। देखो यार, अब आप देखो तो अब आप क्या करोगे। अब आपको एक काम करना है, आपको काम करना है कि पहला देखो इसको। मैं एक बार तो मैंने 7 के इसमें डिविजिबल पूछे हैं, इसने 7 के डिविजिबल 1 से 99 तक पूछे ना उसने। तो आप एक बार सिंपल मान के चलो, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, सिंपली मैं बता रहा हूँ। तो आपको बेसिक से जब हम कुछ नहीं जानते होते हैं तो हम ऐसे करते हैं, देखो ठीक है। कि हमने 7 ले लिया, 7 के बाद 14 आएगा, इसके बाद 21 आएगा, 28, ठीक है, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98। कितना आ गया? 98। अब आपके पास ये कितने आए? अब आप कह दोगे, ऐसे गिन के बताओगे आप कि ये तो सर 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। आपने कह दिया भाई 14 विभाजक है इसके 14 डिवाइजर हैं जो 1 से 99 के बीच आते हैं, जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। ये 7 के डिविजिबल कितने हो गए? 14 हो गए। ये तो था सिंपल जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या होगी वो हम आगे देखेंगे। मेंटोस जिंदगी में देखो आप, अब टोटल हमें क्या दिया यार, आप लोग पहला इसमें 7 देखो। अब आपको क्या करना है, अब आप 99 को भाग दीजिए, 99 को आप 7 से भाग दीजिए, मतलब आपको 99 तक कुछ है ना, आप 7 को भाग दीजिए। तो ये कितने पे गया? 1। कितने पे गया? 1 पे। बच गया 7, 2, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ठीक है। बच गया 1। इसको 1 को छोड़ दो, इस 1 को छोड़ दो, 1 को छोड़ दो। पूरा डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें यहां से हमने सिंपल कर लिया, 99 को 7 से विभाजित दिया तो कितने आ गए? 14 डिवाइजर आ गए इसके। ये हमने निकाल दिया, एक सिंपल सवाल था ये। और आपको बड़े लेवल पर तब निकाला तब आपको जरूरत पड़ी। ये तो सिंपल सवाल है, ये तो छोटे मोटे सवाल है, आप निकाल ले। तो कोई बड़ी संख्या दे दी आपको, 999 दे दी, कोई 598 दे दी, तो आप पता लगा उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ये तो सिंपल था, ये मैंने बेसिक से किया और ये सिंपल से था, ठीक है। अब आप एक बात देखो, एक सम और दिया मैंने, इसको हम 2 तरीके से करेंगे, उसको हम क्या करेंगे? 2 तरीके से करेंगे। मैंने आपको कह दिया, हाँ हाँ हाँ, आप मेरे को बताइए कि 3 से 99 के कितने 1 से 99 तक 3 के कितने डिविजिबल नंबर्स हैं, ठीक है। कितने डिविजिबल नंबर्स हैं तो आप मेरे को बताएंगे कितने डिविजिबल नंबर्स हैं। अब आप देखो, वो तो था एक कॉन्सेप्ट सिंपल। आगे अब इसमें देखो आप, इसमें मैं एक बात बता रहा हूँ, उसमें तो सिंपल आ गया था, वो इतना बड़ा नहीं था, वो छोटा सा था। क्योंकि वो जहाँ पर जो ये नंबर लिया था ना, वो एक बड़ा नंबर था, वो एक बड़ा नंबर था। क्योंकि
100 तक तो हम करें तो उसमें ज्यादा से ज्यादा इतने 15 तक ही जा सकते हैं, लेकिन 3 से हम करें तो बहुत ज्यादा से क्या जा सकते। तो इसके लिए एक बात देखो आप, एक है ये एक है, 3 एक के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, मतलब फिर बाद में 4, 5 और 6, ठीक है। इसमें क्या आ गया 6, तो ये कितने आ गए 6, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप इसमें पहले क्या आया 3 आया, फिर 6 आया, 3 का डिवाइजर बता रहा हूं मैं क्या बता रहा हूँ 3 का डिवाइजर बता रहा हूं। ऐसे ऐसे हम चलते गए, ऐसे ऐसे हम चलते गए, ऐसे ऐसे हम चलते गए, तो लास्ट में हमारे पास क्या है 99 आया। 99 3 से डिविजिबल है, ठीक है, ये बात आप समझते हो। अब हमें देखो, अब हमें वो टर्म्स निकालनी है। टर्म्स निकालने का फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में आपसे जिक्र किया था। टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में? टर्म निकालने के लिए मैंने बताया था आपको कि देखो, टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें अब कितनी होगी, अब इसमें नया फॉर्मूला है। नया फॉर्मूला इसमें क्या है, नया फॉर्मूला इसमें वो है कि लास्ट टर्म माइनस पहली टर्म बाय में इसका डिफरेंस कितना है प्लस में 1। ये बात आप याद रखना इसमें टर्म्स निकालने की। भैया कितनी टर्म्स हैं, भाई कितनी अंकों की संख्या है जो हम इसे निकाल सकते हैं। तो ये देखो भाई, ये इसका ओरिजिनल बेस यही है, इसकी ये आप अप्लाई करोगे ना तो शॉर्ट ट्रिक वाले से बहुत ही कम आता है, मतलब ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये मेन फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला। तो आप इसमें देखो लास्ट टर्म क्या है 99, पहली टर्म क्या है 3 प्लस में 1 कितना आया, मेरे को बताओ कितना आया। इसमें ये गया 96, 96 में से को भाग किया 3 से और प्लस में 1 किया, 32 प्लस 1 कितना आया 33। संख्याएं ऐसी है जो 1 से 99 के मध्य 33 संख्याएं ऐसी है जो 3 से डिविजिबल है। ये आप बात समझ गए होंगे, 3 से डिविजिबल है, ठीक है, ये बात आप समझ गए। वैसे आप सिंपल भी इसको कर सकते थे, जो मैंने आपको पीछे बताया था, 99 को आप 3 से डिवाइड कर दो, वो आएगा, ये भी 33 ही आएगा, ठीक है, ये भी इसका एक पार्ट है। ये था सिंपल। अगर एप्लीकेबल, ये कहीं कहीं एप्लीकेबल होगा, ये हर जगह नहीं होगा, इसलिए ये बात आप याद रखना इसकी। लास्ट वाला भी आपको निकालने में आगे बताता हूं, ये देखो इसमें, ठीक है। आगे देखो, आगे जो आपके पेपर में जो सवाल पूछेगा ना, ये सवाल नहीं पूछेगा वो, ऐसे सिंपल तो पूछेगा ही नहीं, जो पूछेगा वो हम आगे अब करते हैं। देखो आगे देखो, आगे आपसे कैसे सवाल पूछ सकता है वो, आपसे उसने पूछ लिया कि आप बताइए, हाँ आगे आप मेरे को बताइए, मतलब देखो उसने बोला आपको आप 100 से, हाँ पहले एक बात याद करो आप यार, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अक्सर देखो एक बात याद रखना, अगर आपको बोल दे ए से बी तक बोल दे ना, ए से बी तक बोल दे, ए से बी तक बोल दे, तो आप उसमें क्या होगा, उसमें ए और बी शामिल दोनों होंगे, याद रखना, ये बात याद रख लो आप, उसमें क्या होंगे ए और बी शामिल दोनों होंगे। अगर आपको बोल दे ए और बी के मध्य, क्या बोल दे ए और बी के मध्य बोल दे ना, तो इसमें ए और बी शामिल नहीं होंगे, ए और बी शामिल नहीं होंगे, ए और बी शामिल नहीं होंगे, इसमें क्या होंगे ए और बी शामिल नहीं होंगे, ये बात आप याद रखना। अगर आपको ए से बी तक बोला है तो ए और बी को दोनों को लेना है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि मेरे को 3 से 12 तक आप 3 के डिविजिबल नंबर बताइए, उसमें कितने हैं जो 3 के भाजक हैं, तो आप क्या कहोगे, मैंने क्या पूछा तक पूछा है ना, तो ए और बी को आप लेके चलोगे 3 6 9 12, तो इसके कितने हैं, तो इसके है 4 नंबर्स हैं जो डिविजिबल है। अगर मैंने आपको यहीं पे के मध्य बोल दिया होता ना, 3 और 12 के मध्य, 3 और 12 के मध्य बोल दिया होता, तो हम
इसको 3 को नहीं लेते और 12 को नहीं लेते, तो हमारे पास दो ही नंबर आते हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं। ये बात याद रखना आप, ठीक है। आगे अब जो मैं आपको सम करा था वो देखो, ये बात याद रखना बस आप। तक वाला बोल दे तो उसमें दोनों शामिल होंगे, और के मध्य बोल दे तो उसमें दोनों शामिल नहीं होंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। आगे देखो आगे अब आप देखो कि मैंने आपको एक सम दिया। आप मेरे को बताइए कि 100 से 700 के मध्य 15 से डिविजिबल नंबर कितने हैं, आप मेरे को बताइए डिविजिबल नंबर कितने हैं, ठीक है। आपको मैंने बोल दिया 100 से 700 के मध्य 15 से डिविजिबल कितने नंबर है, तो आप कैसे करोगे। एक तरीका जो मैंने आपको पीछे बताया था वो आप कर सकते हो। उसमें अगर किसी बंदे में ज्यादा दिमाग है ना, मल्टी टैलेंटेड है, तो उसका देखो यार, उसका हमने 15 का पढ़ा याद क्यों है, 15 से 90 होता है ना, तो पहले फिर क्या आता है 100 वाला लाइन में बढ़ते ही 105 आता है, 15 साते 105 आता है। ये बात आपको समझ में आ गई है ना, ये बात आपको क्या आ गई, समझ में आ गई है। अब आपको 700 के पास पहुंचना है, तो आप सोचोगे यार ये कितना जाएगा, 600 तक जाएगा, ये कितना जाएगा 600 तक। आपको याद है, मतलब आप 15 की मल्टीप्लाई 40 से करते हो, तो वो कितना देता है आपको, वो 600 देता है, ठीक है। फिर आपको याद है कि लास्ट में आप 15 को 6 बारी और करो तो 15 से 90 होता है, वो 690 हो गया। इसमें 15 जोड़ तो ये 705 हो जाएगा, ये तो 700 से बाहर चला जाएगा। तो लास्ट हम क्या लेंगे, यहाँ से ये चलने के बाद 120 से ये चलने के बाद लास्ट हमारा क्या आएगा, लास्ट हमारा 690 आएगा। एक ये तरीका मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, आप उससे कर लेना चाहे इससे कर लेना, जो आपको पसंद आए वो कर लेना आप भाई। ये इसका लास्ट आ गया, ठीक है, ये इसका लास्ट नंबर आ गया, ये इसका लास्ट नंबर है। तो मैंने वो आपको क्या बात बताई थी, इसमें कितनी टर्म है, l माइनस ए बाय में डिफरेंस प्लस में 1 बताया था ना मैंने, तो इसका l क्या है 690 और a क्या है इतनी और बटे में 15 प्लस में 1। तो आप मेरे को बताओगे, आपने मेरे को कहा कि इसमें ये कितना बच गया 585 भाग में 15 प्लस में 1, तो ये कितने पे गया, हाँ 40 39 पे गया, ये 39 प्लस 1 इसका आ गया 40। तो आप मेरे को कह सकते हो कि इसमें कितनी संख्याएं हैं जो 15 से डिविजिबल है, 1000 से 700 के मध्य कितनी संख्या है जो 15 से डिविजिबल है, वो संख्या है 40 संख्याएं हैं वो, ठीक है। वो कितनी है 40 संख्याएं हैं, वो याद रखना, कितनी संख्याएं हैं 40 संख्याएं हैं, अब याद रखना इसमें, ठीक है। अब आप देखो आगे 40 संख्या है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। अब एक टाइप और है इसका, हाँ 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 अंतिम वाले में, हाँ। अब आप देखो एक तरीका और है इसका, एक तरीका और है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तरीका नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या है। मैंने आपको कहा आप ये 100 है, इस 100 को 15 से भाग दीजिए, 100 को भाग दीजिए 15 से 90, आपका कितने पे गया, ये 6 पे गया। आगे आपके पास 10 रिमाइंडर बच गया, जब तक ये रिमाइंडर छोड़ देना बाकी डिवाइड ना हो तो उस संख्या को छोड़ दो आप। तो ये इसमें कितना है, ये 6 है, ये क्या है 6 आया आपके पास, 6 आया। अब एक बात देखो आप, सिंपल एक बात देखो, अगर मैं इसको 6 तक लेके जाता, मैं इसको 15 को 6 तक लेके जाता तो मेरे को 90 देता। 90 100 के दायरे में है या नहीं है, नहीं है। इसीलिए हम एक काम करते हैं, इसमें जो हमारा ये आया है ना 6 आया, 6 प्लस 1 कर दो 7 कर दो, पहली टर्म हमारी क्या होगी 7 से मल्टीपल होगी 15 की पहली टर्म क्या होगी 7 से मल्टीपल होगी। तो हमारा यहाँ पर ये क्या आ गया, एक बार ले लो आप, 7वीं संख्या आ गई, मतलब ये क्या आ गया 7वीं संख्या आ गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये क्या आ गया 7वीं संख्या आ गई हमारे पास। अब आप देखो ये तो हो गया एक प्रकार इधर वाला, ये तो 100 वाला हिस्सा का हमने काम तमाम कर दिया। अब आप देखो 700 को अगर आप 15 से विभाजित करते हैं, 700 को आप 15 से विभाजित करते हैं, 15 चौके
60, 15 छिक 90, कितना बच गया 15 छिक 90, तो ये बच गया, ये इसको छोड़ दो, ये कितना आ गया, वो आ गया उतना, वो कितना 46 आ गया, 46 तक जाएगा, हमें पूरा लेके नहीं जाना है, हमें पूरा लेके नहीं जाना है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको आगे नहीं जाना, इसमें तो हमने एक आगे बढ़ा दिया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसको तो हमने आगे बढ़ा दिया, इसको तो हमने आगे बढ़ा दिया, इसको हमने क्या कर दिया आगे, इसीलिए बढ़ाया कि हमें ये तो 90 था और हमें 100 तक जाना था, इसीलिए हमने इसको 7 किया, उसको आगे नहीं बढ़ाना, उसको जो आएगा वो ही रखना है, क्योंकि हमें इसके दायरे में ही रखना है, ठीक है। तो ये इसका, तो ये हमारी क्या आ गई, ये आ गई हमारी लास्ट टर्म, ये हमारी लास्ट टर्म आ गई। अब इसका तरीका क्या है, इस वाले का निकालने का, इसका तरीका ये है कि L माइनस ए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस में 1, इसमें तो डिफरेंस ले रहे थे हम, इसमें ये तरीका है, तो आप निकाल के बता सकते हैं कि 46 माइनस 7 प्लस 1, कितनी संख्या आई 14 संख्या आई, 40 संख्याएं आ गई, ठीक है, 40 संख्याएं आ गई, जो 100 से 700 के मध्य 15 से डिवाइड है, कितनी संख्याएं आ गई 100 से 700 के मध्य 15 संख्याएं, 15 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हैं 40 संख्याएं। ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब मैं एक सम और लेता हूं आपके साथ, बेहतरीन सा मजेदार पूरा खतरनाक सवाल लेता हूं मैं, क्या लिख के लेके आया था मैं, हाँ देखो भाई कि आपसे पूछ ले, आप बताओ 15वीं, हाँ आपको मैंने पूछ लिया कि आप मेरे को बताओ 2000 से 700 के मध्य बताओ यार, 2000 से 7000 के मध्य, 700 नहीं भाई 7000 के मध्य 13 से डिविजिबल, 13 से डिविजिबल, 13 से डिविजिबल नंबर कितने हैं, कितने आप बता सकते हैं बेझिझक 13 से, तो वही तरीका बनाओ, तो पहले सेकंड वाले से कर लो चाहे पहले वाले से कर लो, अगर पहले वाला तो करोगे ना तो उसमें तो ज्यादा दिमाग लगेगा, वो अगर वो समझ में ना आए ना तो आप डिवाइस तो दोनों को करो जो आपको समझ आए ना अच्छी तरीके से। चलिए हम इसको निकालते हैं, देखो जो मैंने आपको बताया आप करिए, आपने 2000 को 13 से डिवाइड कर दिया, 13 दूनी 1 पे जाएगा 2 पे नहीं जाएगा, 13 एकम 13, बच गया कितना 7, 13 पांचे 65, 5 बच गया, 13 चौक 39, बच गया 11, ये क्या गया 154 आ गया। और 100 मैंने इसमें क्या बताया था, पहले वाले में करोगे तो आपको एक ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी पहली संख्या जो होगी ना वो 13 की 155 में मल्टीपल होगी, ये बात आप समझ सकते हैं, कितनी होगी 13 की 155 में मल्टीपल होगी, तो हम a को क्या लिख लेते हैं, a को 155 लिख लिया हमने, एक बार a को 155 लिख लिया, a को क्या लिख लिया 155 लिख लिया। अब आप देखो, अब आप करो, अब आप क्या करो, अब आप करो 7000 को 13 से डिवाइड करो, 13 पांचे 65, 13 किए 39 और 13 में 107, बच गया 3। तो आपको कौन सा लेना है 1539 ही लेना है, ये तो सेम संख्या लेनी है, उसमें हमने एक जोड़ा था, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी ना। तो इसमें एल क्या है, एल है 1539, 1539 इसमें क्या है एल है, मतलब लास्ट टर्म कितनी मल्टीपल है 1539 में मल्टीपल है 13 की, तो आप निकाल दो। मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, एल माइनस ए प्लस में 1, तो इसका कितना आ गया 1539 माइनस 155 प्लस में 1, कितना आ गया भाई 40। इसका निकालो, पहले इसका निकालो, 4 आ गया, और 13 में से 8, 4 में से 3, 384 प्लस में 1, 385। 385 संख्याएं ऐसी है जो क्या है, 385 संख्याएं कितनी है जो इससे
2000 से 7000 के मध्य 13 से डिविजिबल है कितनी है? 385 संख्या है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अगर अब देखो, अब मेरे वाला तरीका है वो आपके लिए थोड़ा सा यार खतरनाक होगा, जो मैं दिमाग लगा रहा हूँ उसमें, वो देखो मैं अक्सर लगाया करता था। अब आप देखो वो लंबा पड़ेगा, ये आपके लिए सिंपल जिंदगी है आपका। लगभग 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा यार, फास्टली। कोई दिमाग वाला बंदा है ना, सही करेगा तो। अब आप देखो, अब आप पहले इसको देखो यार, मेरे को 2000 के पास आना है तो, और 13 का मल्टीपल देखना है। मैंने शुरू में देखा, मैं 1300 तक तो पहुंच गया। फिर मैंने सोचा 13 5 65 होता है, ठीक है, तो मैंने इसमें 50 जोड़ दिया, 5 9 ये 1950 तक मैं पहुंच गया। मैं कहां तक पहुंच गया? 1950 तक मैं पहुंच गया। फिर मैंने सोचा यार 13 चौके 52 होता है, 52 और जोड़ दो इसमें, तो पहली संख्या क्या आएगी? 2002 आएगी। पहली संख्या क्या आएगी जो 13 से डिविजिबल होगी 2000 के मध्य? कितनी आएगी? 2002। 2002 पहली संख्या आएगी, और फिर क्या आएगी? 2015। ठीक है, ये तो ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। और लास्ट वाले में जाने के लिए मैं क्या करूंगा कि मेरे को 7000 के पास जाना है, तो 13 का पहाड़ा पढ़ता हूं मैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 13 5 65। हाँ, मैं यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आ गया, 7000 के पास जाना, तो मैंने इसमें 2 जीरो और लगा दी। मैंने क्या कर दिया? इसमें 2 जीरो और लगा दिया। मैंने 2 जीरो और लगा दिया इसके अंदर, मैं यहाँ तक पहुंच गया। फिर मैंने सोचा कि इतना तो मैं आ गया, मैं कितने तक पहुंच गया? 6500 तक पहुंच गया। अब आप देखो यार कि 13 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है? वो 260। ठीक है, 40 से करता हूं तो कितना आता है? 520। 520। तो ये तो बहुत ज्यादा चला जाएगा भाई, ये तो बहुत ज्यादा चला गया। तो मैं इसको कम करता हूँ, मैं इसको 13 को 30 से करता हूँ। पहले मैंने 1300 को 30 से किया तो कितना आया? 390। 390, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, 0 9 8 इतना आ गया, 6890 आ गया। 6890 आ गया ये, ठीक है, ये कितना आ गया? 6890 आ गया। मेरे को कितने की जरूरत है? 110 की जरूरत है। 110 की जरूरत है, तो मैं 13 नहीं, हाँ 107 और जोड़ देता हूँ इसमें। 107 और जोड़ दिया मैंने, 7 9 9 6, ये आ गया। लास्ट टर्म क्या आ गई हमारी? 6997 आ गई। 6997 आ गई ना, ये टर्म आ गई 6997 आ गई। तो अब अपने वाला फॉर्मूला लगा दो, वो 6997 माइनस 2002 बटे में 13 प्लस में 1, ये कितना आ गया? अब आप करो इसको कि ये आया इधर 5 9 9 4, ठीक है, और इसको कर दिया हमने 13 से मल्टीप्लाई, और प्लस में जोड़ दिया 1। क्या जोड़ दिया? 1। तो इसका भी आंसर इतना ही आएगा, 385। ठीक है, अब आप देखो ये तो कितना लंबा चला गया ये फॉर्मूला। तो आप सिंपल ये ऊपर वाला याद रखना, ये फॉर्मूला आप नीचे वाला याद मत रखना। ऊपर वाला आपके लिए जल्दी आंसर निकालने में बहुत लाभदायक है। ऊपर वाला याद करना, नीचे वाला छोड़ देना, ये वो आपके लिए इजी है। ये ऊपर वाला जो मैंने करा रखा है, ये इतना इतना। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और इसके ऊपर और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं वो लेके आएंगे। ऐसी नई नई वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।